जब से आईपीएल का स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया है, ना सिर्फ देश के लोग बल्कि इस खेल से जुड़े लोग भी बहुत हताश और डिसअपॉइंटेड है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर क्रिकेटर योगराज सिंह। योगराज जी, आपका डे एंड नाइट न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह से ये स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया है, जब ये आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था? आप क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर इंडियन टीम में रह चुके हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे। तो क्या रिएक्शन था आपका जब आपको इसके बारे में पता चला? ये कोई आज नहीं पता चला। ये जिस दिन कपिल देव टेलीविज़न पे रोया था और मैंने देखा था उसको रोते हुए, तो मेरा दिल बड़ा फट गया था और मैं जाके उसको मिला भी था, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था कि एक इंसान जिसको, ठीक है मुकद्दर अपना अपना है, वो ऐसे काम कर भी सकता है। और मैं जाके मिला, मैंने एक ही बात पूछी थी। मैं कहा 20 साल के बाद तुम्हें इसलिए मिलने नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे काम है, सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि लोग मुझे तुम्हारा दोस्त कहते हैं और लोग मुझे तुम्हारा कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं। ये काम तुमने किया है कि नहीं किया है? तो कपिल देव उस दिन बहुत रोया था, गले लग के रोया था। तो उसने मुझे एक ही सवाल पूछा था कि तुम्हारा दिल मानता है? मैंने कहा मेरा दिल नहीं मानता। कपिल देव जो मर्जी हो जाए, अपने देश के सेंटिमेंट्स को नहीं बेच सकता। लेकिन अगर आग लगती है, धुआं उठता है, तो कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा। और कमाल की बात तो यह है कि किसी भी क्रिकेटर में इतना जिगरा नहीं है, इतनी गट्स नहीं है। अगर मैंने ये काम किया होता तो मैं कहता, सालो मेरे घर में गरीबी है, रोटी खाने को नहीं है, तुम मेरे को रोटी नहीं देते, मिलते हैं 150 रुपये टेस्ट मैच के, 500 रुपये, 5000, तो मैं घर की रोटी कैसे चलाऊं, खेलूं? तो इसलिए भैया मैंने फिक्सिंग करी है, मैंने पैसा कमाया, बोलो क्या करना। तुम भी कमाते हो, हमाम में सारे नंगे हैं, मंत्री से लेके पार्लियामेंट से लेके नीचे तक कौन नंगा नहीं है, कौन पैसा नहीं कमाता। लेकिन चोरी भी करते हो और फिर छुपाते भी हो, फिर रोते भी हो, फिर बच्चों को ये बताते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर एमपी भी बनते हो, पार्लियामेंट में भी जाते हो। शर्म हया नाम की कोई चीज़ है? अब जो बड़ों ने किया है छोटे कैसे नहीं करेंगे। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी कोको वैसे ले ले, जैसा कोच वैसे चेले। तो अगर आप लोग ये करते रहे हैं तो फिर बच्चे कर रहे हैं, तो फिर काहे को इतना शोर है? सिखाया तो तुमने है भाई, बड़ों ने सिखाया है, पुरखों ने सिखाया है। चोरी करो, मैच फिक्सिंग करो, पैसा कमाओ, पैसा ही प्रधान है, पैसा ही सब कुछ है। ये संस्कार इनके माँ बाप ने दिए हैं, बड़ों ने दिए हैं। अजरुद्दीन का नाम कल आया, कपिल देव का नाम आया, जडेजा का नाम आया। मैंने पहली बार इंडिया टीवी पे सब कुछ सुना, पहले भी सुना था। तो अगर ये बातें हैं तो फिर इनको बोलना चाहिए, हाँ भाई किया है। कपिल देव के बारे में कल सुना कि जब उसको ये पता चला कि दाऊद इब्राहिम को उसने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकाला है तो जाके माफ़ी मांगने लग गया। अरे तेरा दिल करता है मेरे सामने खड़ा हो, झांपड़ मारूं रख के। अगर मैं कहीं, मेरे पास अथॉरिटी हो, मेरे पास इस देश की बागडोर हो, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूं, केस ना चले तो फिर सीधे इनको रस्सी लेके वहां टांग दूं जहां जवानों की जोत जलती है दिल्ली गेट के सामने, और लटकते नजर आए। आप जाके किसी को भी 4 पैसे दो, वो बिक जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ें तो कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी बहुत दुख से बोलता हूँ कि इस देश को थोड़ा दोबारा रीबिल्ड करना चाहिए। योगराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सन, गॉड ब्लेस यू। तो ये थे हमारे साथ योगराज सिंह, जिन्होंने बताया कि आजकल ये जो मामले, इस तरह के मामले सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पुराने लोगों का जो बीज है वो बोया हुआ है। इसीलिए हमारे जो यंगस्टर्स हैं शायद इस राह पर चल रहे हैं। कैमरामैन कुलजिंदर सूद के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरां ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।